पेट या टेट जो भी रहा हो, जी जी। मतलब स्थिति ये थी कि लाखों की संख्या में लोग स्टेशन पे खड़े थे, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं भी कहीं मीटिंग में जा रहा था, ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन से ही जाना था मुझे, वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा पाती है। तो स्थिति ये था सर, मेरा टिकट एसी में होने के बाद भी मैं एसी में खड़ा होने का जगह नहीं था। क्या और बात मैं उसमें से एक बच्ची थी, लगभग एज रही होगी उनकी 20 से 22 साल। मैंने उनसे पूछा, मैडम आप कहाँ से आ रही हैं? तो मैडम ने बताया कि सर मैं पेपर देने जा रही हूँ। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और इसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्सागो मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के वीरों की धरती गाजीपुर में, और आज इसी पावन माटी के एक ज़बरदस्त नायाब इंसान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज धमाका मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम संजय वर्मा है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने ज़िंदगी के 22 साल खपाए एक तरफ, और दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग के 3.5 साल, दोनों तराजू में अलग अलग, एक तरफ 22 साल और एक तरफ 3.5 साल, कौन सा पलड़ा ज़्यादा भारी है सर? दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ संजय वर्मा, और जैसा कि राघव सर हैं, और राघव सर का सवाल एक है कि मैं 22 साल बिजनेस में था, ट्रेडिशनल मार्केट में था, और ट्रेडिशनल मार्केट में समय देने के बाद मैं जब यहाँ आया, जब मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला, इस सिस्टम को समझा और डायरेक्ट सेलिंग का पावर समझ में आया, तो मैंने उस 22 साल पुराने ट्रेडिशनल मार्केट को मैंने बंद किया और इसमें फुल टाइम काम करना शुरू किया। और आज लगभग 3.5 साल मुझे हो गए हैं, और 3.5 साल का अनुभव बताना चाहूँगा एक छोटे शब्द में, कि 3.5 साल कभी बैक जाने की ज़रूरत नहीं आई। जब मैं इस सिस्टम में आया तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे, मैंने उनसे एक राय लिया था, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, बेटा इसमें बर्बाद हो जाओगे, इसमें कोई कुछ हो नहीं पाता, किसी का कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मैं उस भाई साहब को और इस भाई साहब के माध्यम से मैं पूरे समाज को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में है वो दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो वास्तव में यहाँ आप एक अपने सपने को एक और नई उड़ान दे सकते हैं। लेकिन आपने अपलाइनों को दौड़ाया बहुत है, चक्कर बहुत कटवाया है आपने, वो सफ़र, उस समय के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे? सर जैसा सर ने बताया, ये पुरानी चीज़ें मेरी यादों को ताज़ा कर रहे हैं आप। चूँकि होता क्या दोस्तों, मैं ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में आज भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो मेरा दौर था, लगभग मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना था तो उस समय मुझे ये बातें समझ में नहीं आई। चूँकि मैं अपने प्रोफेशनल से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का एवरेज इनकम कमा लेता था, और आज के दौर में सर जो 50 से 60 हज़ार रुपये कमाता है वो अपने आप को बहुत सीना चौड़ा करके चलता है। तो मेरी भी वही आदत थी, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां अगर कहा जाए तो समझा करता था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को मैंने समझा तो मैं समझा कि नहीं यार, वास्तव में वहाँ कुछ नहीं था, आज यहाँ बहुत कुछ हूँ। आज आपको लगता है कि वो जो समय था, वो जो दौर था जब मैं लोगों को दौड़ाता था, काश मैं कुछ समय पहले इस इंडस्ट्री में आता तो बड़ा कर सकता था? अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, जब आप उस समय 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे तो जो लोग आपके पास आते थे, क्या आपसे ज़्यादा पैसा कमाते थे या कम कमाते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग हमारे साथ आते थे लगभग एवरेज हमारे यहाँ ही कमाते थे। और हम अपने अपलाइन की बात करें तो जो हमको पहली बार हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था, उनकी उम्र लगभग 19 साल की थी। 19 साल? मात्र 19 जिन्होंने साल आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था। जी। आपकी एज क्या रही होगी उस समय? लगभग उस समय मैं 38 का था। और होता है ना कि एक 19 साल का लड़का एक 38 साल के व्यक्ति को क्या समझाएगा, इस व्यक्ति को क्या अनुभव होगा। लेकिन दोस्तों, मैं जब इस चीज़ को समझा तो वास्तव में मैं समझा कि नहीं, 19 साल नहीं, इसकी ताकत को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझना पड़ेगा। तब मैं इस सिस्टम में आया, और मैं ग्रेट अपलाइन में नाम लेना चाहूँगा मिस्टर अमरनाथ जायसवाल सर का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में दोबारा समझाया। उसके बाद मिस्टर विनोद जायसवाल सर। मैं पहले जानना चाहूँगा, वो 19 साल का इंसान कौन था जिसने आपको 38 साल, आपसे दुगना, मतलब उस व्यक्ति से दुगने एज के आप थे, किसने आपको ये मैसेज दिया था? मैं वही अभी बताने जा रहा था सर। मैं उस व्यक्ति का, उस महान व्यक्ति शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता, जो रहने वाले गाजीपुर के हैं। और आज उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, ऐसा अपना नाम बनाया है कि शायद उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करना किसी भी चीज़ की, किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। और आज हम उनकी गाइडलाइन में आज काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, आने वाले समय में अपना एक इतिहास होगा। गाजीपुर की धरती वीरों की धरती रही है, रहेगी,
अगर देखा जाए तो अगर बोला जाए गाजीपुर की धरती को आर्मी में होता है कि आर्मी के लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं। गाजीपुर में एक गांव पड़ता है गहमर, जिसमें हर घर घर का बच्चा आर्मी में है और एशिया का सबसे बड़ा गांव। सबसे बड़ा गांव है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आने वाले दौर में कुछ दिनों की बात है, आपको गाजीपुर के हर घर घर का एक एक बच्चा डायरेक्ट सेलिंग में नज़र आएगा, इसका मैं वादा करता वो हूँ। कारवां शुरू हो गया है। एकदम सर कारवा शुरू हो गया और ये चीज़ दिख भी रहा है। और आज का रेशियो में बताऊँ, आज मैं अपने लोगों से बातचीत करता हूँ तो पता ये चलता है कि अगर 10 लोगों से मुलाकात होती है तो पहले से आज डायरेक्ट सेलिंग को जानने वाले 6 लोग मिलते हैं। क्या बात है। तो ये आज कारवां हो चुका है और आने वाला समय में सर वो भी 4 लोग मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग को जानते हुए। कोई व्यक्ति करता हुआ मिलेगा, कोई व्यक्ति करने वाला होगा। तो ये दौर आ चुका है और आज मैं सारे लोग को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज भी वो मौका है। अगर आप इस चीज़ को पहचानते हैं तो आप अपने घर परिवार खानदान के वो व्यक्ति बन सकते हैं जो शायद पूरे समाज में सबसे अलग होगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत तरह की लोग बहानेबाजी करते हैं, क्या सच्चाई है उसमें? जी सर, ये व्यक्ति वही होते हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग का ताकत नहीं समझ में आता है। मैं भी इस दौर में था, मुझे भी ये चीज़ शुरुआत में ऐसा ही लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। पैसा तो खैर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं समय की सबसे ज़्यादा समस्या थी। चूँकि मैं अपने दुकान पर जब बैठता था तो वहाँ अकेला बैठता था, मैं ही पूरी काम को देखता था। लेकिन दोस्तों जब इस बिज़नेस की ताकत को समझा तो आज मैंने उस 22 साल पुराने दुकान को क्लोज करके मैं काम किया हूँ और आज मैं एक बहुत अच्छे रैंक पे हूँ। ये सब कुछ हो पाया तो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता सर, हमारे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर अमरनाथ जायसवाल सर और विनोद जायसवाल सर, और उसके भी ऊपर अगर बात करें तो मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर, जो आज हम लोग के मेंटर हैं। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में एक तरह से भगवान हम लोग मानते हैं उनको। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप अपने उस 22 साल के ट्रेडिशनल बिजनेस का शटर बंद कर रहे थे, ताला लगा रहे थे, आपके जहन में कलबलाहट नहीं हुई कि कहीं संजय वर्मा गलत तो नहीं डिसीजन ले रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था, 22 साल का सफ़र, जहाँ से आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छा जीवन जिया और आप उसमें ताला लगा रहे थे। उस वक्त आपके जहन में कुछ विचार उत्पन्न हुए थे? नहीं सर, मैं राघव सर में बताना चाहूँगा कि वो जो मेरा डिसीजन था वास्तव में था तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं अपने अपलाइनों पे, अपने सिस्टम पे भरोसा था। मैं अपने अपलाइनों पे भरोसा करता था। चूँकि मैं दुकान बंद करने से पहले मैं बार बार बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से भी लोगों को बताने चाहूँगा कि मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग में आया फुल टाइम, तो मैं अपने अपलाइन मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता सर और अविनाश कुमार गुप्ता सर के साथ लगभग 11 घंटे की मीटिंग चली थी मेरी। क्या बात है। मैं 11 घंटे तक इस बिजनेस 22 साल के सफ़र को बंद करने के लिए 11 घंटे आपने लगाए। 11 घंटे मैं इस चीज़ को समझने के लिए लगाया था और 11 घंटे तक मैंने वो डीपली एक एक चीज़ों को समझा कि वास्तव में मेरा इस बिज़नेस में क्या हो सकता है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें सही करनी पड़ेगी, जिससे मैं इसमें कभी बैक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो दोस्तों जैसा गाइडलाइन हमारे सर लोगों ने दिया, मैं उस चीज़ को फॉलो करता गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। घर परिवार के लोगों ने आपको कोई राय सलाह नहीं दी? लोगों को पता चला होगा तो, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल आपको तो पता थी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता रही होगी। लोगों ने आपको सलाह दिया होगा, लोगों ने आपको राय दिया होगा कि गलत फैसला लेने जा रहे हैं, वो लोगों ने बोला होगा ऐसा? जी सर, जैसा कि सारे लोग होते हैं राय लेने वाले, मैंने पहले बताया कि मैं हमारे एक बड़े भाई समान थे, मैंने उनसे राय लिया। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी राय लिया, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने मेरा पूरा भरपूर साथ दिया और आज भी उन्हीं का साथ है कि मैं आज यहाँ आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। इतने कम समय में एक अच्छे रैंक पे हूँ। मैं आज अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये एवरेज मेंटेन कर पाता हूँ। और आज आपके सामने i20 गाड़ी से खड़ी है, UP 61 AX 8990। तो मैं अपने घर परिवार का पूरा सहयोग मिला और साथ मिला। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा जितनी भी पत्नियाँ हैं अगर मुझे सुने या सुन रही होंगी तो वो भी अपने साथ दें। और जितने पति हैं, अगर आपकी पत्नी काम कर रही हैं या आपके घर के बच्चे काम कर रहे हैं तो उनका भरपूर साथ दीजिए। इसलिए दोस्तों कि आज अगर पढ़ाई का रेशियो और पढ़ाई के बाद नौकरी का रेशियो देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले हमने स्टेशन पे देखा गाजीपुर पे कि शायद किसी पेपर था कोई क्षेत्र का, पेट या टेट जो भी रहा हो, मतलब स्थिति ये थी कि लाखों की संख्या में लोग स्टेशन पे खड़े थे, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं भी कहीं मीटिंग में जा रहा था ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन से ही जाना था मुझे, वहाँ गाड़ी नहीं जा पाती है। तो स्थिति ये था सर, मेरा टिकट AC में होने के बाद भी मैं AC में खड़ा होने का जगह नहीं था
क्या और मैं उसमें से एक बच्ची थी, लगभग एज रही होगी उनकी 20 से 22 साल। मैंने उनसे पूछा, मैडम आप कहाँ से आ रही हैं? तो मैडम ने बताया कि सर मैं पेपर देने जा रही हूँ। तो उनको मेरा सवाल उनसे था कि क्या मैडम आपको लग रहा है कि नौकरी लग जाएगी? तो उन्होंने कहा सर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो सोचिए दोस्तों, आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, क्या बात है। तो अगर ट्राई वहाँ कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में भी तो एक बार ट्राई करके यहाँ भी देखिए। तो ट्राई किया जा सकता है, एकदम अच्छा 100% कि आप यहाँ भी एक बार ट्राई करके देखिए। शायद वहाँ गारंटी आपकी होगी नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ 101% गारंटी है कि अगर जिस शिद्दत से आप अगर पढ़ाई में अगर समय दे रहे हैं, मैं पढ़ाई का बुराई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जिस शिद्दत से उसमें पढ़ाई में अगर समय देते हैं, उसका अगर 50% भी डायरेक्ट सेलिंग में आपने समय दे दिया, तो शायद दोस्तों आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। और आज मैं मेरे माध्यम से सैकड़ों लोग आज लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को थैंक यू बोलूँगा, अपने अपलाइन, अपने सिस्टम, अपने सारे ग्रेट अप्लायंस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। क्या बात है, ज़बरदस्त। आज मैं गाजीपुर की धरा पे हूँ। सर का नाम संजय वर्मा है। 22 साल तक ट्रेडिशनल बिजनेस किए, उसके बाद 3.5 साल हो रहा नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए आज हुंडई की i20 कार सर मेंटेन करते हैं। ये नंबर है सर का, आप वाहन ऐप पे जाएं और ज़रूर एक बार चेकआउट करें कि सर की गाड़ी सर के ही नाम से है। तो भैया वास्तव में एक सर ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि पत्नियाँ अपने पति को, पति अपने पत्नी को, बच्चे, माँ बाप, बूढ़े जो भी हैं, सब लोग एक दूसरे को प्रेरित करें। और सर ने कहा ना कि अगर नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी ट्राई कर लो यार, क्या जाता है। ट्राई करके मैं जरूर देखें। क्या बात है, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप गाजीपुर से हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, ऐसी पर्सनालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो कॉल करें और सर से पूछें एक सवाल, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच सर।